जोहार साथियों, मैं सुधीर चौधरी फिर एक बार आज नागपुरी सामान्य बोलचाल और कुछ उससे संबंधित बुझवल, जिसको हम लोग बुझो पहेली बोलते हैं ना, वही चीज़ कुछ हम लोग करने वाले हैं आज। आप सभी को पता ही है कि उत्पाद सिपाही का क्या हाल है, उससे संबंधित कुछ कुछ प्रश्न हैं, वो सब भी हम लोग कुछ आने वाले समय पे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो जेटेट में आ सकते हैं। आज हम लोग नागपुरी भाषा में कुछ सामान्य बोलचाल से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें आपको बुझवल भी आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि देखिए, व्यवहार का मतलब क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आप सभी सब वीडियो के अंत तक बने रहिए। अरे सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, तब ना मज़ा आएगा। खाली सार तो इन देखाकला और भाग जाकला ऐसा नहीं चलतो, थोड़ा बहुत लाइक भी करा, समझलक, सब्सक्राइब भी करा, तब नहीं हमके पढ़ावे में मज़ा आवी। चला आज कर देखा थी हम पहला क्वेश्चन बुझवल कर, बड़ी मज़ा आई आज के क्लास जे शुरू से अंत तक बनल रही ओकर बुझवल। मान ली एक दो क्वेश्चन पूछ दे तो पूरा एकदम जेटेट में फाड़ के आवी। तो चला हम देखा भाई, पहला क्वेश्चन देखा, 32 गछे एक पताए। बहुत मजा आवी क्वेश्चन में। 32 गछे एक पताए मतलब क्या समझे? 32 गो पेड़ में सिर्फ एक पत्ता है। 32 पेड़, गछ मतलब पेड़, और एक पत्ता मतलब कि हमारा दांत कितना है? 32 है, और जीभ कितना है? एक है, तो जीभ को बोला जा रहा है पत्ता। तो क्या है ये? दांत और जीभ। नेक्स्ट, एक चलवैया 32 कुटवैया, सेम। दांत 32 है, 32 क्या करते हैं? कूटते हैं, कूटने का काम करते हैं, और एक चलाते हैं, चलवैया है, कौन है? जीभ। तो दांत और जीभ हो गया। नेक्स्ट, आसना ऊपर धसना तहाँ नचे नंदलाल। देखिए बहुत ही मज़ा आई ऐसे क्लास में। तो आसना ऊपर धसना, आसना मतलब कि हमारा सर को क्या है? आसना है, और उसके ऊपर धसना है मतलब धंसा हुआ चीज़ है, तो हाँ है ना। और नाचे तहाँ अंधलाल, जैसे तो वो है आँख। आँख देखते हैं, सर हमारा बड़ा सा आसना है, और उसके ऊपर थोड़ा धंसा हुआ आँख क्या होता है? अंदर होता है, बीच में आँख क्या होता है? गोल गोल घूमते रहता है, तो वही है आँख है। आसना ऊपर धंसना, नाचे नंदलाल। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आधा घंटा का होगा। मैं कोशिश करूँगा बुझवल को आज ख़त्म करने का, और जो कुछ बचेगा उसको आप लोग कर लीजिएगा। आसान है, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में और सबको सारा को लेकर के आएंगे, ठीक है, जितना भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आज, करिया बन जेकर डायर ना पात ना गैठ। लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, बहुत ज़रूरी है। कोई लाइक ही नहीं करते, हमको समझ ही नहीं आता कि पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। लाइक कीजिए। नेक्स्ट, करिया बन जेकर डायर ना पात ना माइट। यानी कि करिया बन मतलब काला जंगल, जेकर डायर मतलब जिसका डार नहीं है और ना ही पात है, तो क्या है वो? केस है। केस का मतलब हमारा बाल। हमारा बाल कैसा है? काला जंगल जैसा है, काला बन है, ना उसका डाल है ना कोई पत्ता है, वही सेम बोल रहा है, ना ही कोई गेट है। नेक्स्ट, बीसों कर मूड काट लो ना मोरलक ना लहू निस्कलक। क्या है? नोह। नोह का मतलब नाखून। यानी कि सबका मूड को काट दिए। मूड मतलब सर को काट दिए। हमारा हाथ पैर मिला के कुल कितना अंगुली होगा? 20 गो अंगुली है ना, तो 20 वही बोल रहा है। 20 कर मूड काट ली, सबका सर को काट दिए। ना ही मोरलक मतलब ना मोरा, और ना ही लहू निस्कलक, ना ही खून निकला। नाखून मरता है कभी, फिर बढ़ जाता है कतनों काटने से, और नाखून भी निकलता है। तो यही इसको बोलते हैं नोह। नोह का मतलब होता है नागपुरी में, हम लोग नोह बोलते हैं नाखून को। नेक्स्ट, दुई भाई एक बने रहिया भेंट घाट कहियो नहीं होवेला। मतलब 2 गो भाई है,
जो एक ही बने बने मतलब एक ही जंगल में रहता है लेकिन कभी भेंट ना होता है, मतलब कभी भेंट मुलाकात नहीं होता है, तो का है वो? तो वो है दुइयों कान। हम लोग का दोनों कान देखिए एक ही है लेकिन कभी भी आपस में सटेगा नहीं, सर में रहता है ना। नेक्स्ट, क्षण में हिया क्षण में हुआ, मतलब पल भर में यहाँ पल भर में वहाँ। तो यहाँ क्या है? नज़र। नज़र का मतलब नज़र हमारा पल भर में देखिएगा, इधर देखेगा कभी दूसरा दिशा पहुँच जाएगा, तो यही है। नेक्स्ट, छोट गो पहाड़ जेकर ऊपरे उपजे बिन गैठक बाँस। कितना? 6 गो पहाड़, सॉरी यार का पढ़ दिए। छोट गो पहाड़ मतलब छोटा सा पहाड़ है, जेकर उपजे बिन गैठक बाँस, जिसमें जो है बिना गेंठ का बाँस उपजे। तो हमारा बाल को कहा जा रहा है, उसी को बोलते हैं मूड़ का केस, मतलब सर का केस को कहा जा रहा है। सर क्या है? ये क्या है? पहाड़ है छोटा सा और उस पर ऊपर काला काला बाँस निकल रहा है, उसी को बाल है, तो उसी को बोला जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए 9वां नंबर, करिया वन में करिया सियार। एकदम बाल से ही क्वेश्चन आ रहा है। करिया वन जहाँ बोल दिया ना तो समझ आइए लगभग बाल का ही रहता है। करिया मतलब काला वन, करिया सियार। सियार बोला जा रहा है ढीला को, ढीला समझते हैं ना, जू बालों में रहते हैं ना, वही है। केस काला है और ढीला क्या है? काला है, तो वही काला सियार बोला जा रहा है। नेक्स्ट, एगो ढेला में 7 टोका। एक ढेला है उसमें 7 टोका, तो ये हमारा मूड है। मूड का मतलब सर समझ लीजिएगा, सर। ठीक है, सर का मतलब हमारा सर में देखिएगा 9 गो है कि नहीं है, सॉरी 7 गो टोका है कि नहीं है। ठीक है, 2 गो कान हो गया, 1 गो मुँह हो गया, 3 हुआ, 2 गो नाक हो गया, कितना हुआ? 5 हुआ और 2 गो आँख हो गया, 7 गो टोका हुआ। वही है, एक मुड़ में 7 गो टोका, तो मुड़ है एक ढेला में। नेक्स्ट, माटी कर कुंबा दुई गो दूरा। देखिए कुंबा किसको बोलते हैं? कुंबा जैसे कि आप लोग नागपुरी सब में जाती है, खोरठा में भी जाइएगा तो देखिएगा नागपुर ऐसा जो है ना कुंबा रहता है। और इसमें पुआल के खास कर हम लोग छोटे थे तो कुंबा बनाते थे, क्योंकि उस समय हम लोग सुबह सुबह जो है ना धान को बैल को ऐसे घुमाना पड़ता था, मिसना पड़ता था, तो रात को हम लोग रखवाली करने के लिए कुंबा में जो है ना खलिहान में रुकते थे। पुआल का झोपड़ी, मतलब सोचिए झोपड़ी ऐसा बना करके, बहुत गर्मी लगता था, मतलब ठंडा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि धान के समय तो ठंडा ही ना रहता है, नवंबर दिसंबर आसपास, तो वही एक टाइम समझे। तो एक ऐसा है कुंबा बोल रहा है, माटी कर कुंबा दुई गो दूरा, मतलब माटी जैसा कुंबा है, 2 गो दूरा है। तो नाक देख लीजिए, माटी जैसा दिख रहा है, 2 गो छेद है, उसी को कहा जा रहा है। नेक्स्ट, चरखी कुटेला ललके उकसाएला, तो सब जान रहा है। हमारा दांत कैसा है? सफ़ेद है, चरक है, और जीभ कैसा है? ललकी है, यानी कि लाल है। वो क्या उसकाएला मतलब उसको उछाल उछाल के मिलाता है ना। तो वही है आपका दांत और जीभ। नेक्स्ट, मोय एगो हों मुदा मोर में दुई गो आहे, यानी कि मैं एक ही है लेकिन मुदा का मतलब दूरा, 2 गो है, मुदा मोर में दुई गो आहे, यानी कि नाक। ठीक है। नेक्स्ट, नाक में 2 गो दरवाजा रहता है ना जी, वही चीज़ बोला जा रहा है। टिंग टिंग पहाड़ से पानी पर झेला। टिंग टिंग पहाड़ से पानी पर झेला, यानी कि समझिए टिंग टिंग पहाड़ मतलब कुछ नहीं है वहाँ पर, न पेड़ है न पौधा है, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ से पानी जो है ना गिरते रहता था। हमारा देखिए कपार, कपार मतलब समझ रहे हैं ना, हमारा सर के नीचे दिमाग जहाँ रहता है, माथा बोलते हैं उसको, है ना, माथा बीच वाला है ना, जहाँ हम लोग टीका लगाते नहीं हैं, वही है। तो सोचिए वहाँ पर पसीना आता है कि नहीं आता है, तो उसी को कहा जा रहा है टिंग टिंग पहाड़ में पानी पधरेला। पधरेला मतलब पानी निकलता है, तो वो क्या है? कपार और पसीना है। पसीना को पसीना बोलते हैं नागपुरी में। नेक्स्ट, पानी से पातर आकाश में
पानी से पातर, आकाश में उच्च, समुंदर से गाढ़ा, का चीज है के बताइए। तो पानी से पातर, पानी से भी पतला, तो पानी से पतला क्या है? हवा है, ठीक है। आकाश में उच्च, समुंदर से भी गाढ़ा, का चीज है के? तो हवा, कपार और पेट, ठीक है। नेक्स्ट, कपार मतलब वही माथा हो गया। नेक्स्ट, एक ठो जग अजगूत पहाड़ से कर में दुई को चांदी कर आयना। ये सिंपल सी बात है। दो, एक ठो अजगूत पहाड़, मतलब एक पहाड़ है, सर हमारा क्या है? एक पहाड़ है, शिखर में दुई को चांदी कर आयना। अब देखिए उसमें दो गो हम लोग का देखिएगा सफ़ेद सफ़ेद काला मिला कर तो सफ़ेद सफ़ेद आँख रहता है ना, दो गो चमकता है, उसी को बोलता है दुई को चांदी कर आयना। तो क्या है? आँख है। और आईना इसलिए बोलता है क्योंकि आँख से हम लोग देखते हैं ना, इसीलिए। अर्रा अर्रा सुरली घास से कर बीचे आड़ा। अर्रा अर्रा सुरली मतलब साइड साइड में जो है ना बाल है, देखिए आँख में साइड साइड में है कि नहीं बाल, तो उसी को सुरली घास मतलब पतला पतला घास सुई जैसा है, सेकर बीचे आड़ा। तो आड़ा मतलब हो गया आपका दो गो आँख, ठीक है, उसी को बोला जा रहा है। अगला, घर घर आवेला, अरे यार इसको मिटाना पड़ेगा लग रहा है, कैसे? छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, घर घर आवेला घर घर जाएला, दूध दही मक्खन मलाई खाएला, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका घर घर आता है और घर घर दूसरे दूसरे घर जाता है, और दूध दही मक्खन मलाई खाएला, खाते चलता। तो कौन है? बिल्ली। बिल्ली को ही हम लोग बोलते हैं देहात में बिलायर। क्या बोलते हैं? बिलायर बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं, तो वही चीज़ है। देखिएगा, घर घर जाएगा, दूध सबको खा जाता है। अगला, उकर घरे भैंस न गाय, तेव दूध मलय रोज खाए। मतलब जिसका उसका घर में दूध भी नहीं है, गाय भी नहीं है, लेकिन रोज दूध मलाई का रोज खाता है। बताइए कौन है? भैंस भी नहीं है, गाय भी नहीं है, तो वो बिलायर, बिल्ली, समझे? उसी को बोला जा रहा है। रोज खाती है कि नहीं? हर किसी के घर में जाके। टोंगरी ऊपरे पिलई गच, गच का मतलब समझिएगा पेड़ होता है, ठीक है। टोंगरी मतलब छोटा सा पहाड़ जैसा, हल्का सा पहाड़ ही नहीं है, छोटा सा हम लोग बोलते हैं, जहाँ हल्का सा ऊंचा जमीन हो गया उसको हम लोग टोंगरी बोलते हैं, पहाड़ जैसा। तो टोंगरी ऊपरे पिलई गच मतलब उस पेड़ में जो है ना सिर्फ पिलाई है, कोई फल नहीं है। तो वो है आपका गाय गरू का पूंछ, मतलब गाय और बैल का पूंछ देखिएगा, है ना, कैसा रहता है। पूंछ मतलब बाल हो ना, बाल में देखिएगा, जाइएगा, ऊंचा हुआ उठा हुआ रहता है, और वहाँ पर सिर्फ आगा में ही बाल रहता है, कुछ उसमें नहीं रहता है। उसी को बोला पिलाई गछ है, कुछ नहीं रहता है। ताल गुड़गुड़ ताले गेलो पानी, लापुंग दूरा तोर ढेसे नखौ धूरा धूरा, यानी कि काड़ा और भेड़। समझ में आया? काड़ा मतलब समझते हैं भैंस, भैंस को ही हम लोग काड़ा बोलते हैं। तो मेल जो होता है ना उसको काड़ा, और भेड़ ये दोनों जो है ना, ताल गुड़गुड़ ताले गेलो पानी, लापुंग दूरा तोर ढेसे नखौ धूरा। लोग ये दोनों जो है ना लड़ाई करता है, देखिएगा, खासकर बहुत खतरनाक लड़ाई करता है। तो भेड़ की लगभग जीत हो जाती है। आगे, पांचवा नंबर देखिए, मोर जन्म होलक नाव धरालक, मोर बाप जानबे नहीं करलक। ये क्या है? कोयल है। कोयल का मतलब कोयल। देखिए कोयल जो है ना अपना घोंसला नहीं बनाती है, सब जानते हैं। ये जो है कौवा का घोंसला होता है ना, वहाँ जाके अंडा देती है,
ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है, मोर जन्म नाव धरा लग, माँ भी जन्म लिया और मेरा नाम धरा गया, लेकिन मोर बापू नहीं जान लग, जानबे नहीं कर लग। तो वही चीज़ है, क्योंकि उसका मम्मी दूसरा जगह जाके अंडा देती है ना, पता नहीं है किसका घोंसला में अंडा दिए, हम कहाँ जन्म लिए। आगे, एगो पंछी के कतनो खाए के दिले, अपने ही से कमा के खाएला। मतलब एक पंछी है तो कतनो भी आप खाने के लिए दीजिए, वो मेहनत करेगा ना तभी खाएगा। तो मुर्गी हो गया, मुर्गी कतनो उसको दीजिए ना, एक मुट्ठा जो है ना चावल दे दीजिए, फिर भी वो पैर से ना ऐसे ऐसे करेगी, खुदरेगी, इचरेगी, उसके बाद ही खाएगी। इसलिए कहा जा रहा है एक पंछी के कतनो खाए के लिए दिले, अपने से कमाए के खाएला। अगला, हमार मुड़ में लाल मुकुट, हाथ में तलवार, जागा रे किसान काहे के मुर्गा। तो देखिए, हमार मुड़ में मतलब मेरा मुड़ में लाल मुकुट, देखिएगा मुर्गा का मुड़ सर में क्या रहता है, लाल लाल मोर रहता है, और हाथ में तलवार। देखिए उसका पैर में देखिएगा एक ऐसा निकला होता है, जिसमें कि जब मुर्गा लड़ाई होता है तो उसमें बांधा जाता है, देखिएगा तलवार को। तो तलवार जैसा पहले से रहता है। जागो रे किसान, तो ये है मुर्गा। ठीक है, नेक्स्ट, रंजन गच बिरंजन चराई, डोले गच बोले चराई। रंजन गच मतलब ऐसा रंगो, मतलब ऐसा पेड़ जो एकदम रंग बिरंगा है, और बिरंजन चराई मतलब रंग बिरंगे वहाँ पर तरह तरह के पक्षियाँ रहती हैं। चराई के मतलब चिड़ियाँ। डोले गच बोले चराया, डोले गच मतलब पेड़ हिलने लगता है और चिड़ियाँ बोलने लगती है। तो ये क्या है, चराई और आदमी बहादुर है। ठीक है, चिड़ियाँ सब है, आदमी चिड़ियाँ चराई देखिएगा एक ही जगह में पूरा भरल रहता है, एक ही पेड़ में। ठीक है, और चहचहाते रहता है, तो वही है। नेक्स्ट, एगो गछे मासे मास टंगाल, ये क्या है, बहादुर। बहादुर का मतलब समझिए चमगादड़। चमगादड़ क्या रहता है, देखिएगा उल्टा लटक के रहता है, उल्टा लटक के रहेगा, वो हमेशा कभी भी सीधा नहीं बैठेगा, उल्टा। और रात को निकलता है, दिन में तो उल्टा लटका हुआ, इसलिए बोलते हैं एगो गछे मासे मास टंगाल, तो ये बहादुर। ठीक है, नेक्स्ट, एगो जानवर आपन घर के पीठ में बोहले रहेला। कौन सा जानवर है जो अपना घर को पीठ में ही रखता है? तो आप देख पा रहे होंगे, घोंघा जानते हैं, घोंघी जिसको कहते हैं, जो नदी तालाब में मिलता है, खाते भी हम लोग हैं। और ये कछुआ, कछुआ भी देखिएगा, ये सब अपना स्नेल कहते हैं उसको। ये लोग क्या करता है, अपना जो भी घर आता है उसको ऊपर ही पीठ के ऊपर लाद के रखे, जैसे कोई संकट है उसमें घुस जाता है, देखिएगा। इसलिए उनको कहा जा रहा है कि अपना पीठ में ही घर लाद के मतलब चलता है, बोह के। उपरोहो माटी हेठो माटी, माझे बैठे रघु बूढ़ा। देखिए, उपरोहो माटी, ऊपर से भी माटी, हेठो नीचे से भी माटी, मिट्टी, और बैठे रघु बूढ़ा, और वो बैठा रहता कौन है, केकड़ा। ठीक है, देखिए ना, केकड़ा सब क्या रहता है, गड्ढा खोद कर आता है ना जी, ऊपर से भी मिट्टी रहता है और नीचे से भी मिट्टी रहता है, बीच में केकड़ा खखड़ा खेत में मिलेगा आपको। नेक्स्ट, एगो आदमी बेगर काट कर घर छाड़ेला। तो एक ठो आदमी है जो बिना काट का क्या करता है, घर छाड़ता है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, दिमाग जिसे कि हम लोग बोलते हैं दिया। देखिए, जब भी दिमाग अपना घर बनाते हैं, क्या उसमें कुछ लकड़ी वगैरह आता है ना, मिट्टी से ही बिना छारे हुए अपना सारा घर बना लेती है, बिना लकड़ी का। तो वही कहा जा रहा है, एक आदमी बेगर काट कर, बिना काट बिना लकड़ी का घर छाड़ देता है।
वो दिया है, दीमक है। नेक्स्ट, ऐंठल बकरा कर एक कुटिया मांस। देखिए, ऐंठल बकरा का एक कुटिया मांस मतलब बकरा जो है ना बहुत ऐंठाया हुआ है, बड़ा है, लेकिन इसको काटिएगा ना तो उसका मांस जो है ना बहुत थोड़ा सा निकलेगा, एक कुटिया निकलेगा, मतलब बहुत कम। तो वह है आपका घोंघी। घोंघी समझ रहे हैं ना, जो हम लोग खाते हैं, नदी में मिलता है, खेत में खासकर मिलता है, ठीक है, स्नेल जैसा रहता है यह। तो यही है आपका घोंघी। उसको बड़ा सा दिखेगा, लेकिन जब निकालिएगा ना मांस तो थोड़ा सा एक कुटिया निकलेगा। नेक्स्ट, 8 झन काई कुई 2 झन कैंची धरा, सब मिलके एगो बकरा। तो ये है आपका खखरा। खखरा का मतलब केकड़ा। नागपुरी में याद रहिएगा, कभी भी केकड़ा ऑप्शन नहीं देगा, खखरा ही देगा, तो उसे समझना है आपको। 8 झन काई कुई, देखिएगा उसका पैर कैसा रहता है, 8 गो रहता है, ठीक है, इधर उधर हिलते रहेगा केकड़ा का। 2 झन कैंची, और उसका 2 कैंची जैसा क्या रहता है, काटने वाला रहता है, देखिएगा। और सब मिलके एगो बकरा, और पूरा मिल करके एक केकड़ा बनता है, उसी को कहा जा रहा है। आगे, ओरे ओर खूटी पारे पार डुरंडा, चेंगना कहाँ पाबे रे बाग धरा। यानी कि ओरे ओर खूटी मतलब समझे, जिधर जाइए उधर क्या मिलेगा आपको, साइड साइड में खूटी खूटी मिलेगा। पारे पारे डुरंडा, चेंगना कहाँ पाबे रे बाघ धरा। यानी कि चेंगना मतलब समझते हैं ना, मुर्गी के बच्चा को हम लोग बोलते हैं चेंगना। देखिएगा गिद्ध जो आता है, और वह है ना हर तरफ एकदम देखले चलता है कि कहाँ जो है मुर्गी का बच्चा है, और उसी को झपटता है और खा जाता है। तो वो कौन है, गिद्ध को कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अड़ाइल अंडाइल जनी कादो खाए। समझिए, अंडाइल जनी कादो खाए यानी कि पूरा मोटा है। अंडाल का मतलब समझिए, उसका घोंघी खाते होंगे तो पूरा मोटा है, लेकिन फिर भी क्या खाता है, कादो खाता है, कीचड़ में खाता है, देखिएगा खेत में। वही है अंडाइल जनी कादो खाए, घोंघी। नेक्स्ट, 17 नंबर, एगो टंगरा में बकरा मरलक, 2 टंगरा भेलक लाल। एगो टंगरा, टंगरा का मतलब समझिए टांगा, एक टांगा में बकरा मर गया, और 2 टांगा लाए तो भेलक लाल। तो 2 को टांगा लाए तो लाल हो गया। तो क्या है ये, ढीला और नोह। नोह का मतलब नाखून, तो ढीला हमारा बाल में रहता है, तो जू को जो हम लोग ढीला उसी को बोला जा रहा है। उसको जब हम लोग निकालते हैं, और नाखून 2 नाखून से देखिएगा देहात में, ढीला को पकड़ेगा ना तो उसको फेंकता नहीं है, नाखून से ना कूट देता है, दोनों नाखून को मिला के। तो दोनों नाखून को टांगा कहा जा रहा है, समझे। तो वही चीज़ है, एगो टांगरा में बकरा, अरे यार कहाँ पहुँच, हाँ, एगो टांगरा में बकरा मरलक, 2 टांगरा में भेलक लाल, ढीला और नो। नेक्स्ट, भैंस देखैक चोराय गेली भैंस छोड़ई, गोहार चोराय लानली। देखिए बहुत ही मज़ेदार है ये। भैंस देखे चोराय गेली, भैंस देखे तो चोराय गेली मतलब कि भैंस चराने गए हैं, तो उसको छोड़ के हम क्या चल गए, मधुमक्खी का छत्ता देखें, उसको क्या कर दिए, चुराने गए। चुराए गेली भैंस छोड़ गुहार चुराए लान ली। और सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। हम गए वहाँ पर मधुमक्खी को तोड़ने, ठीक है, तो मधुमक्खी को नहीं पकड़ के जो उसका घर है ना, उसी को क्या कर दिए हम लोग, चुरा के ले आए। इसलिए कहा जा रहा है, गए थे भैंस को देखने, लेकिन भैंस को नहीं ला के उसका
गुहाल मतलब जहाँ पर रखते हैं उसी को चुरा के ले आए। तो मधुमक्खी को नहीं ले कुछ टच किए, लेकिन उसके घर को ही उठा के ले आए। यही कहा जा रहा है मौज और छाता बोला जा रहा है, मधुमक्खी का छाता को। 25 मिनट हो गया है। अब जो है हम लोग जो है ना कुछ कुछ बच गया है दोस्तों, उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर कराना होगा पूरा तो, नहीं तो आप लोग पढ़ के समझ आइएगा। मैं जो हूँ आज कुछ शब्द भी है नागपुरी का सामान्य बोलचाल, उसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करता हूँ ताकि शॉर्ट में लोग देखना चाहते हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए जो है आपको मैं करा देता हूँ सामान्य बोलचाल। देखिए जोहार, जोहार हम लोग बहुत आज देखिए जब भी वीडियो से तो हम लोग जोहार बोलते हैं। तो झारखंड में जोहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब होता है प्रणाम, उसी को नागपुरी में जोहार बोलते हैं। झारखंड में खासकर जोहार, झारखंड जोहार साथियों मतलब प्रणाम। गोड़ लागी, गोड़ लागी मतलब पैर छूना, गोड़ का मतलब होता है पैर, लागी का मतलब छूना। तो क्या है, बड़ों को प्रणाम करना। जैसे कि हम लोग मिलते हैं ना कहीं कहीं तो गोड़ नहीं लगते हैं, पैर नहीं छूते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं गोड़ लागी मौसा, गोड़ लागी मौसी। फ़ोन में भी बात करेंगे ना तो ऐसा बोलते हैं गोड़ लागी, तो समझो प्रणाम बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तोय कने से आवथिस मतलब तोय मतलब तुम कहाँ से आ रहे हो, इसका अर्थ होगा, ठीक है। रौरे कने से आवत ही, रौरे का मतलब बहुत ही, ये जो है ना किसी को आप जो है ना बहुत सम्मान दे रहे हैं तो उसको हम लोग तुम बोलते हैं ना, तो तुम नहीं, हम लोग प्यार से कैसे बोलते हैं आप, है ना। तो वही है रौरे। रौरे कहाँ से आती है, और रौरे भी ना बहुत ही संस्कारी वर्ड है, समझिए। आप से भी बड़ा, ठीक है, आप जो कहते हैं ना उससे भी बड़ा है ये, जिसको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं उसको हम लोग रौरे ही बोलते हैं। तो रौरे कने से आवत ही मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट, मोए जामू, मोए जामू का मतलब मैं जाऊँगा, मोए मतलब मैं, ठीक है, जामू मतलब जाऊँगा। तोए पढ़बे, तोए मतलब तुम, पढ़बे मतलब पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। तोए खाबे, तुम खाओगे। रौरे मन खाब, रौरे मतलब बता दिए आप, क्या होता है, आप रिस्पेक्ट से जब बात करते हैं। आप लोग खाएंगे। ऊ गावी, वह गाएगा। ऊ मन बजाए, वे बजाएंगे। मोर आबा घरे नखे, आबा का मतलब होता है पिताजी, है ना। तो मोर आबा घरे नखे मैंने कि मेरे पिताजी घर में नहीं हैं। नेक्स्ट, उनकर आवे बेरा हो गेलक मतलब कि उनका आने का समय हो गया। बेरा का मतलब समय होता है, ठीक है। आपने के हकै है कि मतलब कि आप, आपने के है के मतलब आप कौन हैं, उसी को कहा जा रहा है आपने के है के। नेक्स्ट, मोच अपने के नी चिल्लेक पारत हो, यानी कि अरे मोच नहीं, यहाँ मोय होगा। मोय अपने के नी चिल्लेक पारत हो, चिल्लेक मतलब किसी को पहचानना, तो मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो मैं अपने के नी चिल्लेक पारत हो, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ है। ठीक है दोस्तों, नागपुरी का आज बुझुअल सामान्य भाषा ये आ सकता है 1 से 2 प्रश्न, इसको कर लीजिएगा। बाकी बात धन्यवाद, जोहार। लाइक सब्सक्राइब ना भूलिएगा।